पीसीसी प्रेसिडेंट के बाद हिमाचल के उप मुख्यमंत्री ने भी किया लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार। पार्टी सर्वे में नंबर 1 होने की बात स्वीकारते हुए कहा, अब तक नहीं मिली कोई आधिकारिक प्रपोजल। अग्निहोत्री बोले, बिना किसी दबाव के हमेशा अपनी शर्तों पर की है राजनीति। हाल ही में पत्नी के निधन को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के खिलाफ इलेक्शन न लड़ने की मुख्य वजह बता रहे हैं अग्निहोत्री। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने मंडी से कंगना के खिलाफ इलेक्शन न लड़ने का कारण बताया था कांग्रेस राज्य सरकार द्वारा कार्यकर्ताओं की अनदेखी किया जाना। हिमाचल के 6 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव के लिए भी कैंडिडेट तय नहीं कर पाई है कांग्रेस। 14 मई को नॉमिनेशन की लास्ट डेट होने के चलते आला कमांडर व राहुल गांधी को 1-2 दिन में ही तय करने होंगे उम्मीदवार। मुकेश अग्निहोत्री ने उनके लोकसभा चुनाव लड़ने का मुद्दा उठाने वाले मीडिया कर्मियों पर भी कसे तीखे तंज। देखिए, एक बात हम स्पष्ट कर चुके हैं कि ये चुनाव ना तो मैं लड़ रहा हूँ, ना ही मेरी बेटी आस्था अग्निहोत्री कोई भी चुनाव लड़ रही है। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है और इसमें कोई किंतु परंतु करना समझ से बाहर की बात है। कौन साजिश कर रहा है, कौन षड्यंत्र कर रहा है, हम इन चीज़ों से ऊपर निकल चुके हैं। अब हम हमारी राजनीति इनसे ऊपर की है, इन मुद्दों से ऊपर की है। नहीं, मैंने तो इनकार कर दिया है। मैं इस स्थिति में नहीं हूँ। मैंने सिर्फ एक एमपी फंड बांटने से कोई इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। हमारा वर्कर थोड़ा निराश बैठा है, जिसको मैं चाहती थी अगर टाइमली हम उनको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते, कुछ उनको महत्व देते, तो वो लोग भी सब फील्ड में निकलते। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैंने अपना नाम विड्रॉ कर लिया। मैंने उनको बता दिया कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। हिमाचल कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह द्वारा मंडी से लोकसभा चुनाव लड़ने से साफ इनकार किए जाने के बाद अब सूबे के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने भी हमीरपुर से उनके इलेक्शन लड़ने की संभावना से इनकार किया। पिछले कल जारी एक वीडियो स्टेटमेंट अथवा बयान में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि टिकट बांटने का काम पार्टी आला कमान करता है, मगर यहाँ कुछ मीडिया कर्मी अथवा पत्रकार उनके इलेक्शन लड़ने का मामला उठाकर अपनी व अपने मीडिया ग्रुप की क्रेडिबिलिटी दांव पर लगा रहे हैं। पार्टी सर्वेक्षण में अपना नाम 1 नंबर पर होने की संभावना तो अब बात से डीसीएम ने हालांकि इनकार नहीं किया, मगर उन्होंने ये भी साफ साफ कहा कि अब तक ना तो उन्हें आधिकारिक रूप से ऐसी कोई प्रपोजल मिली है और ना ही वह चुनाव लड़ने की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि हाल ही में अपनी धर्मपत्नी दिवंगत सिमी अग्निहोत्री के निधन से वह आहत है और इसी कारण से उनकी बेटी आस्था भी हमीरपुर से लोकसभा व गगरेट से विधानसभा चुनाव लड़ने से विनम्रता से इनकार कर चुकी है। उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वह बिना दबाव अपनी शर्तों पर राजनीति करते आए हैं। गौरतलब है कि उप मुख्यमंत्री व उनकी बेटी पार्टी उम्मीदवारों का प्रचार करने के लिए हामी भर चुके हैं और 2 दिन पहले मुकेश अग्निहोत्री रेणुका जी में एक चुनावी जनसभा को भी संबोधित कर चुके हैं। उप मुख्यमंत्री के अलावा करीब 1 माह पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी मंडी से लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर चुकी है और बॉलीवुड स्टार कंगना रनौत के खिलाफ वहां उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह मैदान में है। पीसीसी प्रेसिडेंट प्रतिभा सिंह ने चुनाव न लड़ने का कारण प्रदेश सरकार द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अनदेखी करना बताया था और पिछले साल भी वह 2 बार सीएम सुखविंदर सुक्खू पर पार्टी वर्कर को इग्नोर करने के आरोप लगा चुकी है। बहरहाल, एक तरफ जहां हिमाचल के 4 लोकसभा व 6 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा उम्मीदवार करीब महीने भर से लगातार इलेक्शन कैंपेन में है, वहीं कांग्रेस अब तक केवल मंडी व शिमला से पार्लियामेंट्री कैंडिडेट तय कर सकी है और कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए 6 पूर्व विधायकों के खिलाफ भी अब तक पार्टी ने उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारे हैं। जानकारी के अनुसार हिमाचल में लोकसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन की लास्ट डेट 14 मई बताई जा रही है और ऐसे में सियासी जानकारों के अनुसार अगले 1-2 दिन में कांग्रेस हाईकमांड अथवा राहुल गांधी को भाजपा को टक्कर देने के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करनी चाहिए। देखिए, एक बात हम स्पष्ट कर चुके हैं कि ये चुनाव ना तो मैं लड़ रहा हूँ, ना ही मेरी बेटी आस्था अग्निहोत्री कोई भी चुनाव लड़ रही है। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है और इसमें कोई किंतु परंतु करना समझ से बाहर की बात है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आस्था अग्निहोत्री को पार्लियामेंट चुनाव का प्रस्ताव हुआ था और
उन्होंने बड़ी विनम्रता से चुनाव लड़ने में असमर्थता जाहिर कर दी थी और उन्हें गगरेट विधानसभा से चुनाव लड़ने का भी प्रस्ताव हुआ था, जिसे भी उन्होंने स्पष्ट तौर पे इनकार कर दिया था। तो प्रस्ताव जो हुए थे वो आए थे, वो आस्था अग्निहोत्री के लिए आए थे और दोनों प्रस्ताव जो है उन पे चर्चा होने के बाद उस पे विराम लग चुका है। और जहाँ तक हमारा सवाल है, मुकेश अग्निहोत्री का सवाल है, तो ना तो ऐसा कोई प्रस्ताव है, ना ही ऐसी कोई चर्चा है, ना ही किसी स्तर पे ऐसी कोई बात हुई थी। तो इसलिए ये स्पष्ट है कि ना तो मुझे कोई चुनाव लड़ना है और ना ही मेरी बेटी को इस दफ़ा कोई चुनाव लड़ना है। और हर चीज़ राजनीति ही नहीं है। हर व्यक्ति के जिम्मेवारियां भी हैं और हर व्यक्ति के जीवन के दूसरे मकसद भी हैं। हाल ही में मेरी पत्नी श्रीमती सिमी अग्निहोत्री जी का जो निधन हुआ, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा जो नुकसान परिवार को हुआ है वो हमारे सामने है। हम उस परिस्थिति से जूझ रहे हैं। इसलिए कौन साजिश कर रहा है, कौन षड्यंत्र कर रहा है, हम इन चीज़ों से ऊपर निकल चुके हैं। अब हम हमारी राजनीति इनसे ऊपर की है, इन मुद्दों से ऊपर की है। तो इसलिए मैं आभारी हूँ कांग्रेस हाईकमान का कि उन्होंने आस्था अग्निहोत्री को प्रस्ताव किया। मैं आभारी हूँ कि उन्होंने ना सिर्फ लोकसभा का किया, उन्होंने विधानसभा का भी किया। आज तो हम जो है पारिवारिक तौर पे टूट चुके हैं। हमने पहली दफ़ा ही जैसे ही प्रस्ताव आया, हमने उसको बड़ी विनम्रता से उसी दिन असमर्थता उसमें जाहिर कर दी थी। तो उसके बाद अगर कोई पत्रकार विशेष कोई जो है टिकट घोषित कर दे, तो ये उन्हें देखना है। अपने जो पत्रकार विशेष की जो क्रेडिबिलिटी है उसका उन्हें देखना है, क्योंकि टिकट तो 2-3 दिन में घोषित हो जाएगा, तो पता लग जाएगा कि टिकट किसको मिला है। और टिकट पत्रकार विशेष नहीं बांटा करते, कुछ मर्यादाएं रखनी चाहिए। और हमारा तो हम राजनीति के लोग हैं। हाँ, हमने 5 चुनाव जीते हैं और एक नहीं, सारे के सारे चुनाव जीते हैं। जैसा आपने कहा कि आपका नाम जो है सर्वे में नंबर 1 पे है, तो सर्वे में तो मैं पिछले 20-22 साल से नंबर 1 पे ही चल रहा हूँ। जब भी कोई सर्वे आएगा तो मेरा ही नाम आएगा। तो इसमें क्या बड़ी बात है। ये अच्छी बात है कि सबसे पहले सर्वे ऐसे लोगों के पास पहुँच जाते हैं, हम तक पहुँचते नहीं हैं जिनसे जुड़ा हुआ मसला हो। लेकिन हम इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते। मैं अगर चुनाव लड़ने के लिए ना तो कोई मैं राजनीति में ऐसे स्थान पे हूँ, ना तो मुझे चुनाव लड़ने के लिए कोई बाध्य कर सकता है, ना विवश कर सकता है, ना कोई चुनाव मेरे पर थोप सकता है। और मैं राजनीति अपने मन की करता हूँ, अपनी शर्तों पे करता हूँ और अपने हिसाब से करता हूँ।